से दूर है, आत्म तत्व का विचार करें। और ये आत्म तत्व प्रेम है। अनेक बार इसका विचार करें, बहुत बड़ा विचार है। आत्म तत्व प्रेम है। बहुत अनेक धर्म संसार में संस्थापित हुए, लेकिन उसमें प्रेम की व्याख्या कोई कर नहीं पाया। इसके कारण उसके अनेक विपर्यास हो गए। प्रेम की व्याख्या नहीं हो पाती। लेकिन प्रेम वही शक्ति है जो आपके हाथ से बह रही है। वही चेतना है जिसे लोग चेतना के नाम से जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये प्रेम है। चेतना को वो ऐसी शक्ति समझ लेते हैं जैसे बिजली और पंखा है। नहीं, आत्म तत्व प्रेम है। एक शब्द आप प्रेम के साथ आपके अनेक बंधन टूट जाए। जितना झूठ है, असत्य है, वो प्रेम के विरोध में है। अगर आप किसी को डांटते भी हैं और उसको सत्य बता रहे हैं, तो आप प्रेम कर रहे हैं। आप स्वयं प्रेम है। इसलिए प्रेम तत्व पे आप विचार करते ही आप आत्म तत्व में उतर सकते हैं। ध्यान में कोई सा भी एक विशेष विचार नहीं लेने का, लेकिन अब आप कह सकते हो हैं कि मैं वही प्रेम तत्व हूं, मैं वही आत्म तत्व हूं, मैं वही प्रभु की शक्ति हूं। आप इसे कह सकते हैं। इस तरह से 2-3 बार कहते ही आप आशीर्वादित होंगे, क्योंकि आप सत्य कह रहे हैं। आपके अंदर से वाइब्रेशन जोर से चलने लगते। अब रोजमर्रा के जीवन में क्या करना चाहिए? रोजमर्रा के जीवन में आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर शक्ति प्रेम तत्व की है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, क्या आप प्रेम में कर रहे हैं या दिखाने के कर रहे हैं कि आप बड़े भारी सहयोगी हैं? हम अगर कभी किसी को कोई बात कहते हैं या डांटते हैं, तो हम देखते हैं कि दूसरे दिन वो आकर के सहयोगियों में बैठ करके हमें गालियां देते हैं लोग, और उसके बाद कहते हैं कि हमारे वाइब्रेशंस क्यों चले गए। इस तरह की अगर आप मूर्खता करते हो, तो बेहतर है कि आप लोग सहयोग में नहीं आए। सहयोग में वही आदमी आ सकता है और चल सकता है जो कुछ लेना चाहता है। उसको देने का कोई अधिकार नहीं है, उसको लेना ही है हमसे। वो अगर देना चाहेगा, उसकी वो शक्ति जब हो जाएगी तो बहुत ही बढ़िया चीज हो जाएगी। लेकिन आप तभी दे पाते हैं जब आप ले पाते हैं। इसलिए पहले लेना सीखिए। हमारे अंदर क्या दोष है? रोज के जीवन के इसमें आप देखते चले कि हम क्या चीज दे रहे हैं। हम प्रेम दे रहे हैं। क्या हम स्वयं साक्षात प्रेम में खड़े हैं? हम सबसे लड़ते हैं, सबसे झगड़ा करते हैं, सबको परेशान करते हैं, और हम सोचते हैं कि हम सहयोगी हैं। इस तरह की गलतफहमी में नहीं रहना। अपने साथ पूर्णतया दर्पण के रूप से रहना चाहिए। माने अपने को पूरी समय देखते रहिए। समझ लीजिए हमारे माथे में कोई चीज लग गई, तो आप बताएंगे माता जी आपके सर में कुछ लगा, इसको पोंछ लीजिए। इसी प्रकार आप अपने देखते रहें कि देखिए हमारे यहाँ पर ये चीज लग गई है, इसको हम पोंछ लेते हैं। रोजमर्रा के जीवन में आपका जीवन एक उज्जवल होना चाहिए। आपके मुख पे कांति आए, आपके व्यवहार में सुंदरता आनी चाहिए, आप प्रेममय होना चाहिए। फ्रूट के जैसे अगर आप बिल्कुल ही रसहीन हो, तो आप सहयोगी नहीं। ये आपको पता होना चाहिए। जबरदस्ती के आप सहयोगी बने हैं, वो भी हम आपको चला रहे हैं इसलिए आप बैठे हुए हैं, नहीं तो हमें आप माफ कर दें और आप सहयोग लेना है। थोड़े दिन में आप खुद ही निकल जाएंगे। इस तरह के लोग जिनमें प्रेम नहीं है, जो अपने को सोचते हैं कि हम बड़े बढ़िया आदमी हैं और बड़े कमाल के आदमी हैं और ये है वो है, वो बिल्कुल सहयोग के लिए व्यर्थ है।
ऐसे लोगों को चाहिए कि जाएं दूसरे गुरुओं के जूते खाएं और वहां रहें। यहाँ पर सहयोग में आप परमात्मा के एक इंस्ट्रूमेंट बनने आ रहे हैं। अत्यंत नम्रता आपके अंदर होनी चाहिए, अत्यंत नम्रता। आपको घमंड छोड़ना चाहिए। लोग कहते हैं कि संन्यास लेना चाहिए, मैं कहती हूँ पहले घमंड से आप संन्यास लीजिए, क्रोध से आप संन्यास लीजिए। कपड़ों से नहीं लीजिए, कपड़े उतार देने से कोई संन्यास नहीं होता है। संन्यास का अर्थ होता है अपने क्रोध, काम, मोह, मद, मत्सर आदि षट्रिपुओं से एक संन्यास लेने को ही संन्यास में संन्यास्त। ऊपरी संन्यास की बातचीत नहीं। तो अपने रोज के व्यवहार में अत्यंत शांति से, सबसे प्रेम से व्यवहार करें। अपने बाल बच्चे, घर वाले, इन सबसे सहयोग की बातचीत करें, सहयोग पर विवरण करें। अपने दोस्त बदलिए, अपना उठना बैठना बदलिए। ये आपके रिश्तेदार हैं, ये आपके सगे हैं, इनसे बातचीत करें, इनसे बोलें और ये लोग आपको बताएंगे कि हम लोग एक नई दुनिया में आ गए और हमारे पास एक नए वाइब्रेशन है। जब भी आप सफर करें, कहीं बाहर जाएं, किसी गांव जाना है, ये बता रहे थे अभी राउरी से आए कि हम अपने साथ में जैसे सब लोग लेकर चलते हैं चीजें अपने ट्रैवलिंग की, वैसे हम अपने साथ में थोड़ा सा तीर्थ, वो मेरे पैर के पानी को तीर्थ कहते हैं, तीर्थ और कुंकू और ये सब वाइब्रेटेड हम ले चलते। रास्ते में कोई आदमी बीमार दिखाई दिया, चलो उसको तीर्थ पिला दिया। कोई आदमी ने धर्म की चर्चा की, उस फोटो दिखा दिया, देखो भाई ये माता जी है और तुम चाहो तो उनको पार कर सकते। यहाँ जो आदमी जाए वो अपने साथ रखे रहिए। अच्छा चलिए आपको हम कुंकू लगा देते हैं, देखिए आपको कैसे लगता है, ये हमारी माता जी। पूरी समय दिमाग इधर उधर दौड़ता रहे कि सहज योग किस तरह से हम प्लावित अपने जीवन से कर सकते हैं। उसी समय आप देखिए कि आप बहुत गहरे उतर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि सहज योग में से आते हैं, जैसे मंदिर में आए चले गए और फिर उसका दुष्परिणाम हमेशा आएगा। यहाँ पे ऐसे लोग हैं अभी बैठे हुए जिन्होंने जब से सहयोग से पार हुए हैं तब से कोई उनको एक बीमारी नहीं है। महा बीमार थे, उनको कभी बीमारी नहीं, एक बार भी वो डॉक्टर की सीढ़ी नहीं चढ़े, कभी उनको कोई तकलीफ नहीं, उन्होंने एक दवा नहीं ली जब से वो सहयोग में आए। बुढ़े भी हैं उनमें से कुछ जो हमेशा डॉक्टर के पास जाते थे और अस्पतालों में घुमा करते थे, वो सब कभी भी नहीं गए। ऐसे यहाँ बहुत से अनेक उदाहरण। इतना ही नहीं पर उन्होंने दूसरों को भला किया। इसका कारण यह है कि जो कुछ भी स्वास्थ्य के लिए, एक सहयोग के लिए आवश्यक है वो करते रहे और इस वजह से वो ठीक। आपस में मिलते रहो, आपस में सब, तुम डॉक्टर्स हो सब पेशेंट्स, और डॉक्टर लोग आपस में फीस नहीं लेते, उस प्रकार तुम भी आपस में फीस नहीं लेते। आपस में ट्रीटमेंट करो, आपस में पूछ लो और उसमें बुरा मानने कोई बात नहीं। किसी ने कहा कि आपका सहस्त्रार पका है तो बड़ी शर्म की बात है, सहस्त्रार पकड़ना तो बड़ी शर्म की बात हो गई, तो हमारे विरोध में बैठ जाएगी बात। उससे कहना भाई फौरन ठीक कर दो, पता नहीं कैसे आदमी के साथ में बैठ गया। किसी ऐसे आदमी के साथ कभी नहीं बैठना चाहिए जो सहयोग की बुराई करता है, सहस्त्रार फौरन पकड़ जाए। ऐसा आदमी अगर बोला तो कान बंद कर लो और ऐसे आदमी से कहना भाई तुम दूर बैठो, हमसे तुमसे मतलब नहीं, तुम हमारे से बात मत करो, बस हमको कोई अपना बुरा नहीं करना। आप कौन हो हमसे बात करने के लिए? आप यहाँ माता जी के वजह से हमसे मिले हैं और अब आप चुप रहिए। ऐसे जो भी बात करते उसे कहना बस बस करिए। आपका सहस्त्रार पकड़ेगा, फिर एक एक चक्र पकड़ेंगे, हो गया थोड़े दिन में आओगे माता जी मुझे कैंसर हो गया। एक दो को कैंसर भी हुआ हमारे, आप तो ठीक हो गए लेकिन हुआ था। और कैंसर बीमारी जो है वो तो बिल्कुल सहस्त्रार की बीमारी है, पक्की समझ। कैंसर से अगर बचना है तो अपना सहस्त्रार साफ रखो। सहस्त्रार तुम लोगों ने पकड़ना शुरू कर दिया तो कैंसर की शुरुआत हो गई। मैं आपसे बता रहा हूं, सहस्त्रार हमेशा साफ रखो। और हो सकता है कि आज नहीं कल 8 साल बाद आपको पता होगा कि हमें कैंसर हो गया, तो क्यों ना अभी से अपने को स्वास्थ्यपूर्ण रखें और नहीं सहयोग का कार्य करें, जिसके कारण हम परमात्मा के राज्य में बैठे हैं। और जब कल संसार में उन लोगों को चुना जाएगा जो परमात्मा के हैं, उनमें से आप एक श्रेष्ठतम लोग होंगे। क्यों न ऐसा कार्य करें जिससे सब व्यर्थ का समय हम बात कर रहे हैं,
इसके घर जाओ, रिश्तेदार के घर खाना खाओ, फलाने के घर घुसो, उसकी बुराई करो, छोड़ छाड़ करके और अपने माँ को ठीक बनाए और ऐसा जीवन बनाए कि संसार में उन लोगों का नाम हो। सबको ये सोचना चाहिए। कोई ये भी सोचे कि भाई अभी उम्र ही क्या रह गई है, अब तो क्या कर सकता हूँ, सो बात नहीं। आप मरेंगे ही नहीं, आप मरते हैं फिर आप पैदा होते हैं, फिर आप मरेंगे फिर पैदा होंगे, ये चक्कर चलते रहेंगे। तो क्यों ना उसको 1 साल के अंदर आप सभी चीज को खत्म कर सकते हैं, चाहे तो आप 1 हफ्ते में भी खत्म कर सकते हैं। एक बार निश्चय मात्र करना है, एक क्षण तो भी खत्म हो। अपने जीवन को कुछ विशेष करना है, ये एक बार इतना ही निश्चय कर लेने से ही सहयोग का लाभ अत्यंत हो सकता है, ये आप जानते हैं। शरणागति होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि मेरे पैर पे आए, पर शरणागति मन से होनी चाहिए। बहुत से लोग पैर पे आते हैं, शरणागति बिल्कुल नहीं होनी। शरणागति होनी चाहिए, शरणागत रहें अंदर से, पूर्णतया शरणागत रहें तो पूर्णतया आपके अंदर कुंडलिनी जो है सीधे आत्म तत्व पे टिकी रहेगी। जैसे कि एक दीप की लौ लगी रहती है उस तरह, एक भी उसमें फ्लिकरिंग नहीं होगा। लेकिन शरणागत रहें, शरणागत रहने में आनंद है, उसी में सुख की प्राप्ति है, उसी में परमात्मा की प्राप्ति है। एक बहुत अनुपम विशेष यूनिक चीज है सहयोग। इसको समझें और उसमें रत रहें। जितने आप उसे तादाद में पाएंगे उतना ही आपका आत्म तत्व चमक सकता है। कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं है सिवाय इसके कि आप स्वयं प्रकाश बने। और जिनको बेकार की बातें सूझती है उनके लिए बेहतर है कि वो इस चीज को छोड़ दें, उनके पास नहीं है। अब आखिरी बात बताऊंगी, इसको बहुत समझ के और विचार पूर्वक करें। हमारे अंदर स्वयं ही दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, हमारे ही अंदर स्वयं बहुत सी काली प्रवृत्तियां हैं जिसको नेगेटिव कहते हैं, वे जोर बांधती हैं। उसके कब्जे में आना अपने को शैतान बनाना है। आप चाहें तो शैतान बन सकते हैं और चाहें आप परमात्मा बन सकते हैं। शैतान अगर बनना है तो बात दूसरी, उसके लिए मैं गुरु नहीं हूं। भगवान बनना है तो उसके लिए मैं गुरु हूं। लेकिन शैतान से बचना चाहिए। पहली चीज है कि अमावस्या की रात या पूर्णिमा की रात, लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ में आपको डेंजर्स होते हैं। 2 दिन विशेषकर अमावस्या की रात्रि को और पूर्णिमा की रात्रि को बहुत जल्दी सो जाना चाहिए। भजन करके, व्रत होके, ध्यान करके, चित्त सहस्त्रार में डाल के, बंधन डाल के सो जाना चाहिए। मतलब चित्त सहस्त्रार में जाते ही आप अचेतन में चले गए, वहां अपने को बंध में डाल दिया, आप बच गए। 2 रात्रि को विशेष, और जिस दिन अमावस्या की रात्रि हो उस दिन विशेषकर अमावस्या के दिन आपको शिव जी को ध्यान करना चाहिए। शिव जी का ध्यान करके उनके हवाले अपने को करके सोना चाहिए या आत्म तक। और पूर्णिमा के दिन आपको श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना चाहिए। उनके ऊपर अपनी नैया छोड़ के, रामचंद्र जी का मतलब है क्या? क्रिएटिविटी का। अपने जो क्रिएटिव पावर्स हैं उसको पूर्णतः समर्पित करके और आपको रहना चाहिए। इन 2 दिन अपने को विशेष रूप से बचाना चाहिए। हालांकि सप्तमी और नवमी
2 दिन विशेषकर आप पर आशीर्वाद हमारा रहता है।